अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अल्लाह के करम फजल से ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ जो कि काटन पे यानी कि कपास पे उसके मुतालिक बातचीत करेंगे। कपास जो कि हम अर्ली कास्ट करते हैं उसका जो सही टाइम है फरवरी के एंड में उसका सही टाइम शुरू हो जाता है। तो कपास की तैयारी के लिए हमें चाहिए कि हमें पहले ज़मीन की तैयारी, जो पहला मरला है ज़मीन की तैयारी का, ज़मीन की तैयारी में हमें ज़मीन को पहले हल चलाने होते हैं, फिर उसको लेवल करना होता है। लेवल करने के बाद फिर हल चलाए जाते हैं और खेलें निकाली जाती हैं। जब ज़मीन लेवल में होगी तो उसमें आबपाशी का निज़ाम भी ठीक रहेगा और फसल भी अच्छी पैदावार देगी। ज़मीन की तैयारी के दौरान फसल का ज़मीन का लेवल में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके बाद अगर किसी बंदे की ज़मीन कलराठी है तो उसमें वो जिप्सम का इस्तेमाल करे, नहीं तो ज़मीन की तैयारी के दौरान अब दूसरा मरला ये है कि खादों का जो इस्तेमाल है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। एक एक टॉपिक अगर यहाँ पे बयान करें डिटेल में तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, जिससे आप लोगों को मसला हो सकता है, आप लोग परेशान होंगे। तो इसलिए शॉर्ट में बताता हूँ कि खादें जो हैं अज़ाय कबीरा हैं। 3 किस्म की खादें होती हैं, फास्फोरसी खाद, पोटाश और नाइट्रोजनी खाद, जिसको यूरिया और डीएपी और पोटाश हम बोलते हैं। तो ज़मीन की तैयारी के दौरान जो है हम डीएपी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और पोटाश का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। ये थी हमारी ज़मीन और उसकी तैयारी। अब तीसरा मरला ये है कि हम किसी अच्छी किस्म का जो सीड है काटन का वो हम रिकमेंड करेंगे मार्केट से और बिजाई शुरू कर देंगे। बिजाई कम से कम पौधे जो हैं एकड़ में 20,000 से 24,000 की तादाद होना ज़रूरी है सही पैदावार के लिए। तो उसके लिए सही बीज के लिए हमें मार्केट से पता चलेगा कि सही बीज जो है वो किस काश्तकार के पास है या किस डीलर के पास है, तो वहाँ से आप हासिल करें। ये थी कपास की बिजाई और ज़मीन की तैयारी। उसके बाद बिजाई के बाद चौथा मरला जो है वो ये है जड़ी बूटियों का तदारुक। हम बिजाई के बाद स्प्रे वगैरह से जड़ी बूटियों के लिए स्प्रे करेंगे, जैसा कि पेंडी मेथालिन वगैरह वगैरह। और उसके बाद पौधे को उगने के लिए 4 से 7-8 दिन का टाइम चाहिए। जितना भी सख्त से सख्त बीज हो वो 4 से 7-8 दिनों में उग आता है। तो उगने के बाद फिर दूसरा पानी लगाया जाता है ताकि कोई ज़मीन में जो बीज है वो अड़ ना जाए। अगर अड़ा है तो वो पानी देने से निकल आए। तो उसके बाद फसल जब 1 फुट की हो जाती है तकरीबन, तो उसमें हम ज़ीरो स्प्रे करते हैं। ज़ीरो स्प्रे जो होता है वो उसको हम गिनती में नहीं लाते, स्प्रे गिनती में नहीं लाते, लेकिन वो ज़ीरो स्प्रे होता है। जैसा कि अमीडा वगैरह उसका स्प्रे ज़रूरी होता है, क्योंकि पौधे पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मसला होता है वो जुएँ वगैरह का मसला होता है। तो अमीडा के इस्तेमाल से जुएँ वगैरह जो हैं, माइट्स वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं।
तो उसके बाद जो है कुछ टाइम के बाद उस पे हमें देखना चाहिए कि जे सेट वगैरह आ गए हैं या नहीं आ गए। तो इसी जो है बात पे हम अख्ताम करते हैं। अगर डिटेल में चले जाएं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसी बात पे हम जो है वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं। अपने भाई शाहजहान को दुआ में याद रखिएगा, और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। अपने भाई शाहजहान को दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।